नमस्कार दोस्तों, कहीं अनकही बातें में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो पहला एपिसोड है हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस से जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो जगह ऐसी है जहाँ कोई भी प्लेन, शिप और इवन इंसान भी एक बार गया तो लौटकर वापस नहीं आता। तो वो जगह कौन सी है? वो है बर्मुडा ट्रायंगल। आप में से कई लोगों को बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पता होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस मिस्ट्री है। बट जिनके लिए ये नई टॉपिक है और जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें बता दूँ बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पर है। बर्मुडा ट्रायंगल है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच, जो 3 जगह हम मियामी, फ्लोरिडा यूएसए और बर्मुडा आइलैंड्स और पेटो रिको, सैन जुआन आइलैंड, इन 3 आइलैंड्स के बीच में, उन तीनों को मिलाकर जो उसके बीच का सेंटर वाला एरिया है, जो 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, उसको ही बर्मुडा ट्रायंगल्स कहते हैं। वहाँ से कई शिप्स, कई प्लेन्स रोज़ाना गुजरती है, हज़ारों के संख्या में। तो बर्मुडा ट्रायंगल नाम कैसे पड़ा? चलिए पता लगाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का ओरिजिन जो था वो हुआ 1950। जर्नलिस्ट एडवर्ड वैन रिंकल जोनस ने एक आर्टिकल लिखा था एसोसिएट प्रेस के लिए। उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके के मिस्टीरियस तरीके से वहाँ कितने सारे शिप्स, प्लेन्स गायब होते हैं। ना ही कोई सिग्नल, ना ही कोई रेडार में पता चलता है कि वो कहाँ गए, क्या हो रहा है और कैसे अचानक से वो शिप्स गायब हो रहे हैं। ये पहले उस आर्टिकल्स में मेंशन किया गया था और ये हुआ था 1950 में। फिर जो ट्रायंगल का जो आइडिया आया था वो आया था 1964। राइटर विंसेंट गेरेल्डस ने एक आर्टिकल लिखा था द डेडलिएस्ट बर्मुडा ट्रायंगल इन आर्गुरस मैगजीन। उस मैगजीन में ये छपने के बाद बर्मुडा ट्रायंगल लोगों के नज़र में आया और इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल पड़ने लगा। बट ये मिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी जो वो है 1974 का एक बुक आया था और उस बुक का नाम था द बर्मुडा ट्रायंगल बाय ऑर्थर चार्ल्स बर्लिट्ज। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट आज भी ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मिस्टीरियस केसेस की जो वहाँ हुई अनएक्सप्लेन तरीके से, जिसका ना ही तो आज तक साइंटिस्ट को पता है और ना ही किसी रिसर्चर्स को। कोशिश जारी है पर फिर भी चलिए देखते हैं। तो आइए अब रिकॉर्ड्स देखते हैं। इसके मुताबिक 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस recorded strange compass readings and lights in that area. 1918, a large US Navy cargo ship vanished. 1945, the most famous incident, US Navy के वो 5 एयरप्लेन्स जो गायब हो गए थे, ट्रेनिंग एयरप्लेन्स। 1950 to 70s में मीडिया आर्टिकल्स, बुक popularized in the ideas of the mysterious triangle. और देखिए कितने सारे लोग, 50 शिप्स, 50 एयरप्लेन्स, 1000 से ज़्यादा पीपल मिसिंग इन द लास्ट सेंचुरीज। कई सारी चीज़ें हुई हैं जिनमें से फेमस हैं ये यूएसएस साइक्लोप्स जो 1980 में हुए हैं। इनका डिटेल देखते हैं हम। नेवी कार्गो शिप था 542 फीट्स का और 309 से ज़्यादा पीपल थे उसके अंदर। बारबाडोस से बाल्टीमोर तक जा रहा था वो। 10,000 टन मैग्नीज स्कोर लेके शिप डिपार्ट हुआ था 4 मार्च को, बट वो कभी पहुंचा ही नहीं अपने डेस्टिनेशन तक। नो डिस्ट्रेस सिग्नल्स, कुछ भी नहीं, और उसका कोई अता पता नहीं था। पता भी लगाने की कोशिश की बहुत लोगों ने, बट आज तक पता नहीं चल पाया। और ऐसे ही बहुत केस हैं, चलिए वो भी देखते हैं। जैसे सबसे फेमस फ़्लाइट 1945 में 5 दिसंबर को निकला था ये। ये एयरक्राफ्ट था 5 TBM एवरेज टर्पेडो बॉम्बर्स, 14 पायलट्स के साथ।
ये भी उसी तरह ट्रेनिंग मिशन पे जा रहा था। पायलट्स ने रिपोर्ट किया था कि कंपास काम नहीं कर रहा, सिग्नल्स नहीं मिल रहे और उनके लीडर ने तो ये भी कहा था कि वो लोग कहीं गुम हो चुके हैं शायद, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा। रेडियो कम्युनिकेशंस बंद हो रहे हैं, कमज़ोर हो गए और फिर इवेंचुअली बंद हो गए। और सबसे अजीब बात कि रेस्क्यू मिशन के लिए जिन्हें भेजा गया था, वो प्लेन भी गायब हो गए 13 क्रू मेंबर्स के साथ। उस दिन टोटल 27 लोग गायब हो गए। और वैसा ही हुआ था स्टार टाइगर 1948 में, जो जनवरी में 30 जनवरी को निकली थी और वो भी डिसअपेयर हो गई रेडार से, कुछ अता पता नहीं। स्टार एरियल 1949 सेम केस। पहले वहाँ वो जनवरी 17 को निकलती है, वेदर क्लियर था, कोई फॉग नहीं, कुछ नहीं, फिर भी डगलस DC 3 फ्लाइट ये भी इसी तरह गायब। तो अब देखते हैं यूएस गवर्नमेंट का, साइंटिस्ट का क्या कहना है कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस है या नहीं। चलिए आर्टिकल्स देखते हैं और साथ में पढ़ते हैं। हरिकेन्स एंड स्टॉर्म्स, गल्फ स्ट्रीम, मीथेन गैस eruption, अटलांटिक ओशियन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स नॉर्मल हैं। ह्यूमन नेविगेशन, क्योंकि GPS पहले थे नहीं तो ऑब्वियसली हो ही सकता है। करंट सिचुएशन ये है कि उन्हें लगता है कि सुपरनेचुरल एविडेंस तो उन्हें मिला नहीं और ओशियन है तो डेंजरस तो होगा ही। अब चलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होते हैं उनके अपने कई थ्योरीज होते हैं और इनमें से कई थ्योरीज कई बार सही भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या मिथ्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो कि सोचने लायक है। चलिए देखते हैं आर्टिकल। एलियन अबडक्शन थ्योरी। सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ये लगता है कि हो सकता है वहाँ एलियन बेसेस हो अंडर वाटर या फिर स्काई में जो उन्हें कैप्चर करके एक्सपेरिमेंट करते हो। कई लोग कहते हैं कि वहाँ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते ही रहते हैं। इवन पायलट्स ने भी कई बार गायब होने से पहले रिपोर्ट किया है कि उन्होंने स्ट्रेंज लाइट्स देखे हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। पर ये सिग्नल चले जाना, कोई सबूत ना मिलना, ये कुछ अजीब तो है, बट अभी तक ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया। सेकंड है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस थ्योरी। द थ्योरी कनेक्ट्स द बर्मुडा ट्रायंगल टू द लेजेंडरी लॉस्ट सिविलाइजेशन अटलांटिस, जो कई साल पहले अंदर डूब चुकी थी। सो हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल्स जो अंडर वाटर थी उसकी वजह से ये हुआ। और ये फेमस कब हुआ? चार्ल्स ने जब इन्होंने जब राइटर ने लिखा था बर्मुडा ट्रायंगल बुक, उसके बाद। टाइम पोर्टल थ्योरी, टाइम स्पेस डिस्टॉर्शन, ट्रांसपोर्ट टू द अनदर टाइम और डिमेंशन, टाइम पासिंग डिफरेंटली और सडन फॉग, ये सब कई लोगों ने वहाँ नोटिस किया है। इवन पायलट्स ने गायब होने से पहले ये सब रिपोर्ट किया है। सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, वेल एक्सपेरिमेंट वेपन्स, रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये भी हो सकता है। मैग्नेटिक वोर्टेक्स थ्योरी, ये काफ़ी फेमस थ्योरी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से ये चीज़ें, कंपास वगैरह कंफ्यूज होना। जायंट सी क्रीचर, ये भी एक है, मिथ कह लीजिए या फिर लेजेंडरी स्टोरीज। बट कैरन नाम के एक सी क्रीचर का भी मेंशन है। तो क्या है ये मिस्ट्री बर्मुडा ट्रायंगल की? क्या ये सच में कोई वेदर प्रॉब्लम या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो रही है या फिर सच में इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? नेचुरल या सुपरनेचुरल ये तो पता नहीं, पर आज भी ये एक बहुत बड़ा राज, एक ऐसी मिस्ट्री है जो इसे सॉल्व करना शायद कभी फ्यूचर में जाके पॉसिबल हो। यू नेवर नो, राइट? पर आपको क्या लगता है, क्या ये नेचुरल है या सुपरनेचुरल? प्लीज़ कमेंट में बताइए अपनी थ्योरीज, अपने ओपिनियंस। आपको क्या लगता है? और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानना और एक्सप्लोर करना पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस वीडियो में, अगले एक ऐसी मिस्ट्री के साथ जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होगा। शुक्रिया, नमस्ते।